अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास जनरल मैथ चैप्टर नंबर 7। आज इसकी एक्सरसाइज 7.1 मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन हमें दिया होगा यहाँ पे n की जगह एक दफ़ा हमें 1 लगाना है, एक दफ़ा n की जगह 2 और एक दफ़ा n की जगह 3। एन को स्टूडेंट एक दफ़ा 1 के लिहाज से इस्तेमाल करेंगे, एक दफ़ा 2 के लिहाज से, एक दफ़ा 3 के लिहाज से, इस तरह 3 टर्म्स मिलेंगी। ये क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ स्टूडेंट। ये पड़ा है ए एन इक्वल एन प्लस 3। वन टाइम ये जो एन नज़र आ रहा है स्टूडेंट, इनकी जगह 1 लगाएंगे। फर्स्ट 1 में 3 प्लस किया तो स्टूडेंट 4। इस तरह आप देख रहे हैं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई जिसका नाम है A1। इसी क्वेश्चन को अगेन से पकड़ते हैं। ए एन इक्वल एन प्लस 3। अब जहां जहां पर एन है 1 तो लगा लिया, अब स्टूडेंट 2 लगाएंगे। इधर भी एन की जगह 2 लगाएंगे। 2 प्लस 3 जो है स्टूडेंट ये होता है 5। तो लो जी A2 की भी टर्म आ गई, इसको कहते हैं सेकेंड टर्म। 3 टर्म उसने कहा 3 टर्म्स निकाले। थर्ड टर्म के लिए अगेन से मैं ए एन इक्वल एन प्लस 3 लिखता हूँ। जहां जहां पर n है स्टूडेंट मैं 1 भी लगा चुका, 2 भी। थर्ड टर्म के लिए मुझे 3 लगाना पड़ेगा। इस n की जगह स्टूडेंट मैं 3 लिखता हूँ। 3 में 3 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट ये आ गया 6। लें जी 3 टर्म्स हमने निकाली स्टूडेंट। एक टर्म आई मेरे पास 4, एक टर्म आई 5 एंड एक टर्म आ गई मेरे पास 6। तो लें जी स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिख देते हैं 4 5 6। 3 टर्म्स हमारे पास आ गए। लें जी सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। वही काम होगा, n की जगह एक दफ़ा 1 लेंगे, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3। हर क्वेश्चन में आपने 3 टर्म्स के लिए यही काम करना है। लें जी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को उठाते हैं। ए एन इक्वल -1 की पावर n एंड n की पावर 3। जहां जहां पर n नजर आएगा 1 लगाएंगे। लें जी -1 वैसे, n की जगह फिर 1 और इस n की जगह फिर 1। अब स्टूडेंट -1 की पावर 1 -1 ही होता है, जबकि 1 की पावर 3 भी 1 ही होता है। 1 की जितनी भी पावर है 1 ही रहता है। लेकिन जी स्टूडेंट -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आएगा। अब फर्स्ट टर्म जो है A1 हमारे पास आ गया -1। सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म के लिए इस क्वेश्चन को अगेन से लिखता हूँ। ए एन इक्वल -1 की पावर -1 की पावर n एंड साथ पे n की पावर 3। लो जी स्टूडेंट जहां जहां पर n आ रहा है अब उसकी जगह 1 तो लगा चुके, अब 2 का इस्तेमाल करेंगे। n की जगह 2, -1 पैसे, फिर n की जगह 2 और इस n की जगह भी 2। अब स्टूडेंट -1 का ऊपर इवन नंबर आ गया। -1 का स्क्वायर जो है वो +1 होता है। जब भी माइनस की वैल्यू के ऊपर इवन नंबर आ जाए वो प्लस में चली जाती है। तो माइनस के ऊपर इवन नंबर आ गया। इवन कहते हैं 2 के मल्टीपल को। 2 के टेबल की कोई भी वैल्यू आ जाए ना, 2 4 6 8, तो माइनस में जो भी टर्म होती है वो प्लस में चली जाती। इसी तरह स्टूडेंट 2 का क्यूब कितना होता है 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट 8 1 जा 8। लें जी स्टूडेंट मेरे पास सेकेंड टर्म भी आ गई। फर्स्ट टर्म आ गई -1, सेकेंड टर्म आ गई 8। इसी तरह थर्ड टर्म लगानी है तो इसी क्वेश्चन को अगेन से लिखता हूँ स्टूडेंट। और जहां जहां पर हमें n नजर आ रहा है अब n की जगह 3 लगाएंगे। इधर भी n की जगह 3, -1 वैसे n की जगह 3 और इधर भी n की जगह 3। -1 के ऊपर स्टूडेंट क्यूब आ गया। -1 के ऊपर -1 की पावर 3 -1 ही आएगा। अब ये -1 में क्यों आया? क्योंकि अब इवन नंबर नहीं था, ऊपर ओड नंबर। मैंने कहा था 2 के मल्टीपल का आएगा तो वो माइनस प्लस में चला जाता है, लेकिन ये 3 2 का मल्टीपल नहीं था इसलिए -1 ही रहेगा। इसी तरह 3 का क्यूब होता है स्टूडेंट 27। 27 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 27। ये आ गई A3 थर्ड टर्म। लें जी स्टूडेंट इसकी भी 3 टर्म निकल आई। पहली थी -1, अगली थी 8 और लास्ट वाली माइनस का 27। लें जी स्टूडेंट इस तरह हमने इनकी 3 टर्म्स निकालनी करनी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट, अब जो भी पार्ट हो, डिवाइड वाला हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, परेशान नहीं होना। जहां जहां पेन देखेंगे 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे। लें जी, इस क्वेश्चन को उठाता हूँ। ए एन इक्वल 3n+5। जहां जहां पर n आ रहा है स्टूडेंट 1, फिर 3 आ गया, वैसे n की जगह 1 एंड 5 वैसे। 3 वन जा 3 होता है स्टूडेंट, 5 आ गया वैसे, 3 में 5 प्लस किया तो 8। लें जी, फर्स्ट टर्म आ गई। इसी क्वेश्चन को अगेन से लिखता हूँ। ए एन इक्वल 3n+5। अब स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे n आ रहा है 1 तो लगा चुका, अब 2 का ऑप्शन है, n की जगह 2। 3 आ गया वैसे स्टूडेंट, फिर n की जगह 2, फिर 5 वैसे। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 टू जा होता है 6, 5 आ गया वैसे ही। 6 में 5 प्लस किया तो 11। ए टू जो है स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया हमारे पास 11। इसी तरह थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? ए एन इक्वल 3n+5। जहां जहां पर n आ रहा है 3 लगाएंगे, 3। ये 3 वैसे, n की जगह भी 3 एंड 5 भी वैसे। लें जी स्टूडेंट, 3 3 जा 9 प्लस 5 वैसे, एंड 9 में प्लस 5 किया तो 14। ए 3 का आंसर आ गया हमारे पास 14। अब तीन वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो क्या थी? 8, 11 एंड 14। इसको कहते हैं हमने फर्स्ट 3 टर्म निकाल ली। अब आते हैं इस पार्ट पे स्टूडेंट, जहां जहां पर n नजर आएगा 1 2 3 लगाएंगे। ए एन इक्वल n+1 डिवाइडेड बाई 2n+5। ये मुझे n नजर आया स्टूडेंट, इसकी जगह 1। यहाँ पे भी n पड़ा है, इसकी जगह भी 1। ये 2 वैसे, इधर भी n नजर आ रहा है, इसकी जगह भी 1 प्लस 5। अब स्टूडेंट 1 में 1 प्लस किया तो 2। इसी तरह 2 1 जा 2 प्लस 5। अब स्टूडेंट ऊपर आ गया 2, जबकि 2 में प्लस 5 किया तो 7। फर्स्ट वाली जो टर्म आ गई स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गई 2/7। अब इसकी सेकंड और थर्ड टर्म भी आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाता हूँ। तो सेम वही काम है स्टूडेंट जो कि मैं पहले कर चुका, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए एन इक्वल n+1 डिवाइडेड बाई 2n+5। अब जहाँ जहाँ पे n आ रहा है स्टूडेंट, इसकी जगह 2, ऊपर भी n की जगह 2। ये वाला 2 आ गया वैसे, इस n की जगह भी 2 ब्रैकेट में लगा लेंगे। अब स्टूडेंट ऊपर 2 + 1 3 होता है, 2 2 जा स्टूडेंट 4 होता है, आगे आ गया 5। 3 आ गया वैसे ही, 4 में प्लस 5 किया तो 9। कटिंग हो रही स्टूडेंट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसका आंसर आ गया 1/2। सेकेंड टर्म आ गई स्टूडेंट 1/3। इसी तरह थर्ड टर्म निकालनी है, तो इस क्वेश्चन को अगेन से लिखता हूँ। ए एन इक्वल n+1 डिवाइडेड बाई 2n+5। अब जहाँ जहाँ पर n आ रहा है स्टूडेंट 3, ऊपर भी n की जगह 3, नीचे 2 आ गया वैसे, n की जगह 3 + 5। लें जी स्टूडेंट, 3 में +1 किया 4 एंड 2 3 जा 6 + 5। 4 आ गया स्टूडेंट वैसे, 6 में 5 प्लस किया तो 11। ये आ गई हमारे पास थर्ड टर्म। तो लें जी, उसने कहा था फर्स्ट 3 टर्म निकालें। एक आ गई 2/7, एक आ गई 1/3, 4/11। तो स्टूडेंट इंतहाई इजी क्वेश्चन है, बस आपने 1 2 3 लगा के आंसर निकालते जाना है। डिवाइड या बटे से घबराना नहीं है आपने। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। जहां जहां पर हमें n नजर आएगा 1 लगाते जाएंगे, 2 एंड 3। लें जी स्टूडेंट, इस n की जगह मैं 1 लगाता हूँ, नेक्स्ट पे 1 2 वैसे स्टूडेंट, इस n की जगह भी 1 -1 आगे वाला एंड स्क्वायर वैसे। अब स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 2 1 जा 2, आगे वाला -1 वैसे ही, बाहर वाला स्क्वायर भी वैसे ही। लें जी स्टूडेंट, 2 में से 1 गया 1 एंड स्क्वायर वैसे ही। अब स्टूडेंट एक रो में इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, आप नीचे भी कर सकते हैं। चूंकि मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं इसको एक रो में सॉल्व कर रहा हूँ। इसी तरह स्टूडेंट ऊपर जो आ गया 1, नीचे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, एंड नीचे 1 लिखें या ना लिखें। लें जी, फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया 1। अब इसी तरह स्टूडेंट सेकेंड टर्म, जहां जहां पर मुझे n नजर आएगा मैं 2 लगाता जाऊंगा।
इसी क्वेश्चन के मुताबिक n की जगह 2, ये वाला 2 वैसे, इस n की जगह फिर 2, -1 वैसे एंड बाहर वाला स्क्वायर भी वैसे। जी स्टूडेंट 1 वैसे, 2 2 ज़ा 4, आगे आ गया -1 बाहर वाला स्क्वायर वैसे। अब स्टूडेंट 1 आ गया वैसे, 4 में से 1 गया 3 और बाहर वाला स्क्वायर वैसे ही 1 ऊपर वैसे स्टूडेंट। और ये जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9। लो जी स्टूडेंट, सेकंड टर्म का भी आंसर आ गया। अब निकालते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में जहां जहां पर n पड़ा था 3 लगाते जाते। इस n की जगह स्टूडेंट 3, -1 वैसे, स्क्वायर भी वैसे। स्टूडेंट मैं जो एक रो में लिख रहा हूँ आप नीचे भी लिख सकते हैं, जगह की कमी की वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 1, अब स्टूडेंट 2 3 ज़ा 6 होता है, 6 -1 का स्क्वायर। 6 में से 1 गया तो स्टूडेंट 5 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो लें जी स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया 1/25। उसने कहा था 3 टर्म निकालो, तो स्टूडेंट मैंने 3 टर्म्स निकाल के दिखा दी। यहाँ पे भी यही सीन है स्टूडेंट, एक दफ़ा n की जगह 1, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3 लगाते हैं। इस पार्ट को पकड़ता हूँ स्टूडेंट, an इक्वल 1/3n। अब स्टूडेंट 1 आ गया वैसे ही, 3 की जगह स्टूडेंट क्या लगा दूंगा। अब इसको नीचे ही सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मेरे पास पड़ा है a, n की जगह स्टूडेंट क्या लगा दूँ 1, 3 आ गया वैसे ही, पावर में फिर n की जगह 1, ओवरऑल 1, 3 की पावर 1 जो है स्टूडेंट वो 3 ही होता है। फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया 1/3। अब सेकेंड टर्म निकालते हैं। अब जहाँ जहाँ पे n है स्टूडेंट 2 लगाते हैं, 1/3, n की जगह फिर 2 लगाते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 1/9। इसी तरह थर्ड टर्म के लिए स्टूडेंट 1/3, n की जगह 3 लगाते हैं, 3 का क्यूब स्टूडेंट होता है 27। लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स निकल आई। चलते हैं इसके बकिया पार्ट्स की तरफ। लें जी स्टूडेंट, लास्ट 2 पार्ट सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। जहां जहां पर n आएगा स्टूडेंट एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 2 एंड एक दफ़ा 3 लगाएंगे। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको आ ही चुका है, an इक्वल 3n-5। एक दफ़ा स्टूडेंट जहां जहां पर n आ रहा है 1 लगाते जाएंगे, 3 भी वैसे n की जगह 1-5। लें जी स्टूडेंट, 3 1 ज़ा 3, आगे आ गया -5, 3 में से -5 किया तो -2। A1 का आंसर आ गया स्टूडेंट -2। इसी टर्म को अगेन लिखते हैं, an इक्वल 3n-5। अब जहां जहां पे n है स्टूडेंट इसकी जगह लगाएंगे 2, क्योंकि 1 से तो मैं आंसर निकाल चुका हूं, अब 2 लगाएंगे। 3 आ गया वैसे, n की जगह फिर से 2, -5। लें जी स्टूडेंट, 3 2 ज़ा 6, आगे आ गया -5, 6 में से 5 निकाला तो 1। A2 का जो आंसर आ गया स्टूडेंट वो मेरे पास आ गया 1। तो उम्मीद करता हूँ इसका थर्ड वाला जो पार्ट है वो आप खुद ही सोल्व कर पाएंगे। मैं ये वाला क्वेश्चन अब आपको स्टूडेंट करवाता हूँ। थर्ड टर्म निकालनी है, n की जगह एक दफ़ा 1 लगाएंगे, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे नोटिस करें, A1 तो क्वेश्चन वाले ने खुद ही दिया हुआ। अब यहाँ पे जो n है ना, n की जगह मैं 1 नहीं लगाऊंगा, n की जगह एक दफ़ा 2 लगाऊंगा और 3, क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म तो उसने खुद ही दे दी कि A1 इक्वल 1 है। अब सेकंड थर्ड टर्म मुझे इस n के थ्रू निकालनी है। क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ, an इक्वल n प्लस 1 इंटू an-1। अब स्टूडेंट जहां जहां पे n नजर आ रहा है उसकी जगह 2 लगाएंगे। अब इस n की जगह भी स्टूडेंट 2 लगाएंगे, इस n की जगह भी 2 लगाएंगे, आगे वाला 1 वैसे, a भी वैसे, n की जगह अगेन से 2 -1। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, हम 2 में 1 प्लस किया तो ये आ गया 3, जबकि आगे क्या आया, A2 में से 1 निकाला तो 1। ये जो A1 बचा है ना स्टूडेंट, इसकी वैल्यू अपने पास पड़ी है, क्वेश्चन वाले ने खुद ही दी है। ये देखिए A1 की वैल्यू 1 दी, यही वजह हमने 1 नहीं निकाला, क्योंकि 1 वो खुद देता तो ये आगे यहाँ पे पुट होकर A2 का आंसर निकलना था। 3 1 ज़ा 3,
लें जी स्टूडेंट, हमने सेकंड टर्म निकाली, फर्स्ट वाली उसने खुद दी क्योंकि फर्स्ट के बगैर ये सेकंड नहीं निकलनी थी। अब स्टूडेंट थर्ड टर्म के लिए अगेन से इस क्वेश्चन को उठाते हैं। क्या है? ए एन इक्वल एन प्लस वन इंटू ए एन माइनस वन। जहां जहां पर एन आ रहा है आप 3 लगाएंगे क्योंकि 2 लगा चुके। यहाँ आ गया 3, इधर भी एन की जगह 3 प्लस वन। लें जी स्टूडेंट ए वैसे इधर भी 3 माइनस वन। अब स्टूडेंट ये जो 3 है ना अपने पास, 3 में 1 प्लस किया तो आ गया 4, आगे आ गया ए, 3 में से -1 किया तो स्टूडेंट इसको कहते हैं 2। A2 की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास पड़ी हुई है, 4 आ गया वैसे, A2 अभी जो निकाला था 3। लें जी 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 12। थर्ड टर्म का आंसर आ गया 12। A1 उसने खुद ही 1 दिया, A2 हमने 3 निकाल लिया, A3 हमने 12। इस तरह टोटल 3 वैल्यू निकली 1 3 12। तो यही उसने स्टूडेंट कहा था 3 टर्म निकालें। लें जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमें कहता है फाइंड द टर्म्स इंडिकेटेड इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस स्टूडेंट ये सीरीज को कहते हैं जिसमें एक तरतीब के साथ, कोई ना कोई तरतीब के साथ इसको अरेंज दिया गया होता है। स्टूडेंट ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये एनटीएस और इस तरह के पीपीएससी, इस तरह के जितने भी टेस्ट हैं मैथ वाले, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपने देखना होता है कि इसमें सीक्वेंस कौन सा चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है, प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, किस लिहाज से दिया है। तो स्टूडेंट ये आपने, ये आईक्यू भी आईक्यू के क्वेश्चन है, आपने इसको माइंड में रखना है, हमने सीरीज कवर करनी। हमें कहता है इंडिकेटेड टर्म्स को फाइंड करो। यहाँ पे इंडिकेट A8 वाली टर्म की तरफ किया गया कि 8वीं टर्म निकालो। देखें 1 2 3 4 उसने खुद दिया, हमें कहता है 8वीं टर्म निकालें। अब ये जो सीक्वेंस होता है ना, इसका आंसर भी आपको सीक्वेंस से मिलता है। सबसे पहले हमने देखने आया कि पहला आंसर क्या है, A1 2 मिला हमें। फिर स्टूडेंट हमें देखने आया कि ये 6 बना कैसे है। A1 अगर 2 है तो सेकंड टर्म 6 कैसे बनी। A2 सेकंड टर्म है, 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इस 2 में 4 को प्लस करना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट हमने देखा ये 6 कैसे बना, 2 में 4 प्लस किया तो। फिर थर्ड टर्म है 11, हमें देखना है 11 कैसे बना है। जो नेक्स्ट आंसर है उसमें 5 को प्लस करेंगे, 6 में 5 प्लस किया तो 11। फिर स्टूडेंट हमने देखना है 4 कैसे बना, 11 में कितना प्लस किया, 6 को प्लस किया तो ये 17 बना। अब ये जो 2 6 11 17 ये तो हमें सीक्वेंस बताया था। हमें पता चल गया सेकंड टर्म 4 प्लस करने से आई, थर्ड टर्म 5 प्लस करने से आई, फोर्थ टर्म 6 करने से आई। अब एक सीरीज को अगर मैं चलाऊं तो अगली टर्म 7 प्लस करने से आएगी, उससे अगली 8। ले जी हमें A8 फाइंड करना है, अभी A5 में निकालता हूँ। 17 में स्टूडेंट 7 प्लस करेंगे तो ये होता है 24। अब A6 मालूम करने के लिए सीरीज चलती जाएगी, 24 में अब स्टूडेंट प्लस करेंगे किसको, 7 के बाद 8 आता है, 8 को 32 आ गया। इसी तरह A7 निकालने के लिए स्टूडेंट 32 में प्लस किसको करेंगे, सीरीज चलती आ रही, 8 के बाद 9 41 को। और इसी तरह स्टूडेंट A8 निकालने के लिए 41 में किसको प्लस करेंगे, सीरीज के मुताबिक 9 के बाद अब 10 आता है, तो A8 आ गया 51। लें जी स्टूडेंट A8 की तरफ उसने इंडिकेट किया था, A8 हमने निकाल लिया 51। इस तरह स्टूडेंट हमने सीक्वेंस को सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 3 12 60, आपको पता है प्लस करने के बाद 12 में 60 प्लस करें, हमें क्या पता इतनी लंबी वैल्यू से प्लस की दे ही नहीं सकता। यहाँ से फिर हमारी सिक्स सेंस कहती है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक में 2 जमा किया 3, 3 में 9 जमा किया 12, तो अब उतने इतना लंबा वक्फा दे देना था 60 का। तो इससे समझ आती यहाँ पे मल्टीप्लाई का सीक्वेंस है। तो हमें क्वेश्चन की नोयत देख के पता चल जाता है कि ये प्लस माइनस वाले के मल्टीप्लाई वाले। ले स्टूडेंट अब यहाँ पे नोटिस करते हैं A1 कैसे बना, A1 है 1। A2 को 3 कैसे बनाना है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 है, जाहिर बात है 3 का ही ऑप्शन है 3। फिर A3 हमें देखना है कैसे मिला, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 है, 3 4 जा 12। और 12 को किससे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट के 60 आता है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आता है 60।
अब हमें यहाँ ये सीक्वेंस हिंट दे रहा है कि सेकंड टर्म लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म लाने के लिए 4 से और फोर्थ टर्म लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया। अब 5 टर्म लाने के लिए 5 6 से मल्टीप्लाई, फिर 7 से, फिर 8 से। तो हमें इंडिकेट किसकी तरफ किया गया, A7 तक निकालना। A5 के लिए स्टूडेंट मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 को मल्टीप्लाई, सीक्वेंस के बाद 3 4 5, नेक्स्ट रहेगा 6, 6 6 36, साथ में आ गया 0। फिर A6 टर्म लाने के लिए स्टूडेंट 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। तो अब देखते हैं स्टूडेंट 360 को मल्टीप्लाई 7 करके क्या आंसर आता है। मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 25 एंड 20। इसी तरह A7 निकालना है तो 25 20 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट A के साथ, तो ये आएगा 20 160। लेकिन जी स्टूडेंट सातवें टर्म की तरफ उसने इशारा किया था, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सीक्वेंस भी उम्मीद करता हूँ आपको आसान लगे होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। ले जी इस पार्ट में हमें A6 फाइंड करना है। A1 तो उसने खुद ही दिया होता है 1, A2 हमें देखना है कैसे बना होगा। जाहिर बात है 1 को 3 पे डिवाइड किया होगा तो 1/3 बना होगा। A3 कैसे बना, ये यहाँ पे 1/9 कैसे बना होगा। इस 3 को मल्टीप्लाई 3 किया होगा तो स्टूडेंट ये 1/9 बना होगा। A4 में 27 कैसे बना होगा, ये 1/9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो स्टूडेंट 27 बना होगा। अब स्टूडेंट 6 तक हमें जाना है A5। अब ये 27 को किस से मल्टीप्लाई करें, 3 से किया होगा क्योंकि सीक्वेंस शो कर रहा है सब कोई 3 से मल्टीप्लाई करो। ये 1/81 बना होगा। अब लें जी जो टर्म हमें निकालनी है वो है A6। A6 के लिए अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 81 को अगेन से 3 ही, क्योंकि सीक्वेंस ही अब ये चल पड़ा है कि 3 से ही करने से आंसर आ रहा है। 81 को 3 से किया तो स्टूडेंट ये आ गया 243। लें जी A6 का आंसर आ गया 1/243। तो डिवाइड हो कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कहता है A9 मालूम करें। लें जी स्टूडेंट A1 है हमारे पास -1। A1 में A2 निकालने के लिए हमें -1 में 2 को प्लस करना है। 2 में से 1 निकाला तो 1, क्योंकि ये 1 निकालना था। A3 कैसे बना होगा, इस 1 में 2 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट 3 बनता है। A4 कैसे बना होगा, 3 में 2 प्लस किया होगा तो 5 बनता है। यहाँ तक सारा हमें बताया गया था। अब सीक्वेंस ये है, सब में 2 प्लस कर ही जाओ। ले जी A5 निकालने के लिए भी स्टूडेंट 5 में 2 को प्लस करना पड़ेगा 7। A6 निकालने के लिए भी हर एक में 2 प्लस किया 9। A7 निकालने के लिए स्टूडेंट 9 में 2 प्लस किया 11। A8 निकालने के लिए 11 में 2 प्लस किया तो स्टूडेंट 30। एंड लास्ट पे अब हमारा वो आंसर आ गया जो उसने हमें पूछा है A9। A9 मालूम करने के लिए 30 में 2 प्लस किया तो स्टूडेंट 15। तो A9 का आंसर हमें ढूंढना था जो कि आ गया 15। लें जी स्टूडेंट सीक्वेंस उम्मीद करता हूँ आपको इजी ही लगा होगा। इसके बाकी पार्ट सोल्व करते हैं। डिवाइड का सीक्वेंस हो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई का हो, प्लस का हो, अब तो आपको आसान ही लगेगा। यहाँ पे 5 की तरफ इंडिकेट किया गया। सबसे पहला है A1। A1 है 1/3। A2 है स्टूडेंट 2/5। सोचे हैं ये 2/5 कैसे बना होगा, ये ऊपर वाला 1 2 कैसे बना होगा, 1 में 1 प्लस करें। और नीचे वाला 3 5 कैसे बना होगा, 3 में 2 को प्लस करें। तो 1 + 1 2, 3 + 2 5, इस तरह बना होगा। अब यहाँ से हमें हिंट मिल गया। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में ऊपर 1 प्लस करेंगे और 5 में नीचे वाले में 2 प्लस करेंगे। यही सीक्वेंस चलता है 2 1 3 5 + 2 7। A4 निकालने के लिए ऊपर वाली टर्म में स्टूडेंट 1 को प्लस करते जाएंगे, नीचे वाली में 2 को प्लस करते जाएंगे, 4 और 9। A5 हमें मालूम करना है, ऊपर वाली में 1 प्लस करेंगे एंड नीचे वाली में 2 प्लस करेंगे। 4 + 1 5 एंड 9 + 2 11। लें जी स्टूडेंट A5 है हमारे पास 5/11। लें जी लास्ट वाले पार्ट को अब सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे A1 देखें हमारे पास, A1 की वैल्यू जो है स्टूडेंट ये हमारे पास पड़ी हुई है 1।
A2 हमारे पास स्टूडेंट कैसे बना होगा, इसको तवज्जो से देखिएगा। अगर मैं 1 में से -4 करूं तो स्टूडेंट हमें आंसर मिलेगा -3। इसी तरह A3 कैसे मिला होगा स्टूडेंट, 4 का मल्टीपल लेते हैं, -3 को पकड़ते हैं और इसमें प्लस करते हैं 8, क्योंकि 4 के टेबल पे 8 आता है, 4 2 ज़ा 8। 8 में से 3 किया तो स्टूडेंट ये आ गया 5। A4 हमें कैसे मिला होगा, 5 में स्टूडेंट अब 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 के मल्टीपल 4 8 12। अब ये माइनस का 12 लेते हैं, ये आ गया माइनस का 7। इससे क्या पता चला, लेने हमने 4 के मल्टीपल या 4 8 12 16 20, लेकिन एक दफ़ा माइनस का 4 फिर एक दफ़ा प्लस का 8, माइनस का 12 प्लस का, यानी कि एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, क्योंकि इधर भी एक दफ़ा प्लस का आंसर, माइनस का आंसर, प्लस का, तो इसी तरह यही साइन करेंगे। अब A5 निकालना, तो मुझे क्या करना है, -7 में अब माइनस का 12 हो चुका, 4 8 12 के बाद क्या आता है 4 के टेबल पे 16। अब ये प्लस का 16 लेना है स्टूडेंट, 16 में से 7 गया तो 9। इसी तरह स्टूडेंट A6 निकालने के लिए 16 के बाद 20 आता है, लेकिन अब ये जो 20 होगा माइनस का होगा, 9 में से -20 किया तो -11। A7 निकालने के लिए स्टूडेंट उस -11 में अब 20 के बाद 4 के टेबल पे 24 आता है, माइनस का 20 ले लिया था, प्लस का होगा। लें जी स्टूडेंट, अगर मैं 24 में से 11 निकालूं तो ये मिलेगा 13। इसी तरह A8 निकालने के लिए 13 को लिखता हूँ, 24 के बाद 4 का मल्टीपल 28 होता है, लेकिन अब की बात जो साइन आएगा वो माइनस का। लें जी 13 में से -28 निकाला तो स्टूडेंट ये मिलेगा मुझे माइनस का 15। इसी तरह लास्ट वाली टर्म जो हमें निकालनी थी, 15 में से 28 के बाद 32 होता है, 4 का मल्टीपल, ये प्लस लगेगा। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास है, सॉरी ये माइनस का 15 था स्टूडेंट, प्लस 32 में से माइनस का 15 निकालेंगे तो स्टूडेंट ये 17 आंसर मिलेगा। तो A9 हमें मालूम करना था, A9 का आंसर स्टूडेंट हमें मिल गया 7। लें जी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। फर्स्ट 2 क्वेश्चन करने के बाद तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको इंतहाई इजी लगने वाला है। कहता है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म, अगली 4 टर्म निकालो। ये जितनी उसने दी है ना, इससे अगली 4 टर्म निकालनी है इन द सीक्वेंस के लिहाज से। A1 तो स्टूडेंट अपने पास है 12। A2 सोचे कैसे बना होगा, 12 में क्या प्लस किया होगा, 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16 बनेगा। A3 कैसे आंसर आया होगा, 16 में कितना प्लस किया होगा, 5 करेंगे तो 21। अब 21 में कितना प्लस किया होगा, तो ये चौथी टर्म जो है ये हमें मिली होगी, किसमें 6 जमा किया तो 27। लें जी स्टूडेंट, ये 12 16 21 27 तो हमें उसने दिया हुआ है। आगे 4 टर्म और निकालें। A5 हमें कैसे मिलेगा, 27 में अब 7 जमा करेंगे तो ये आ गया 34। A6 कैसे मिले होगा स्टूडेंट, 34 में अब 7 के बाद 8 को जमा, ये सीक्वेंस बता रहे हैं हमें। लें जी 34 में 8 जमा किया तो 42। अगली टर्म हमें कैसे मिली होगी, 42 में स्टूडेंट 9 प्लस किया होगा तो 51। इसी तरह स्टूडेंट 8वीं टर्म हमें कैसे मिली होगी, 51 में प्लस 10 किया होगा तो 61। लें जी नेक्स्ट 4 टर्म क्या थी, यहाँ तक तो स्टूडेंट उसने खुद दी। नेक्स्ट 4 टर्म है 34 42 और स्टूडेंट 51 एंड 61। लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई जो कि उसने कहा था नेक्स्ट 4 टर्म निकालो। अब इस सीक्वेंस को देख लेते हैं स्टूडेंट, ये कैसे हमें मिला। A1 जो है स्टूडेंट ये 1, A2 जो है 1 में 2 प्लस किया होगा तो 3 मिला होगा, और A3 3 में कितना प्लस करे, 7 है 4, और इसी तरह स्टूडेंट 7 में कितना प्लस करें 8 तो 15 मिलता है। अब 15 में कितना प्लस करें कि 81 है 31 है, 16 प्लस करेंगे तो 31। ये तो वो वैल्यू है जो उसने खुद दी है। अब हमें कैसे पता चलेगा आंसर, 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएं। अब अगली टर्म निकालनी है, 31 में किसको जमा करूं, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32, 32 और 31 हो गया 63। ये भी ट्रिक लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक लग रहा है स्टूडेंट,
ये देखिए 1 में 2, 3 में 4, 7 में 8, 15 में 16, 31 में 32, मतलब जो भी आंसर है उससे अगली वैल्यू। जैसे कि अब 63 आया था, इसमें नेक्स्ट टर्म को प्लस करें 64, ये 127 बनेगा। अब स्टूडेंट 127 आया तो इससे अगली टर्म ऐड करेंगे 128। 127 और 128 आएगा स्टूडेंट 200, सॉरी, यस 257 आएगा स्टूडेंट, सॉरी 255 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 255 में नेक्स्ट टर्म का प्लस करेंगे। 255 में नेक्स्ट टर्म प्लस किया तो स्टूडेंट 256 आएगा। अब इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तो 511 आएगा। अब नेक्स्ट फोर टर्म ही हमें निकालनी थी, यहाँ तक तो स्टूडेंट उसने खुद दी थी। नेक्स्ट फोर टर्म हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, एक आ गया 63, एक आ गया 127, एक आ गया 255 एंड एक आ गया 511। लें जी स्टूडेंट, इंतहाई ईजी हैं, इसके बकिया पार्ट्स को अब सॉल्व कर लेते हैं मजीद। स्टूडेंट ये जो दोनों पार्ट मैंने लिखे हैं ना, ये दोनों पार्ट थोड़े टेक्निकल हैं, इसको भी आपने तवज्जो से समझना है। A1 जो आ गया स्टूडेंट, ये आ गया -1। अब देखिए -1, 2, 12, 40 बड़ी वैल्यू की तरफ जा रही है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का भी सहारा लेना है। लेकिन अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 2 भी नजर, -1 को स्टूडेंट पहले 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना और उसमें फिर +2 करना, सॉरी +4 करना। अब स्टूडेंट देखते हैं ये हमारे पास आंसर क्या बनता है। 2 को जब मैंने -1 से किया तो स्टूडेंट ये आ गया -2, आगे पड़ा है +4, 4 में से 2 निकाला तो स्टूडेंट आंसर मिलेगा 2। तो देख लें नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे A1 पहले मैं सेपरेट कर दूं। A1 जो है स्टूडेंट वो हमारे पास आ गया -1। A2 जो है ये प्लस का 2 कैसे बनेगा, -1 को मल्टीप्लाई 2 करूंगा और इसमें +4 करूंगा, फिर बनेगा कैसे, 2 को -1 से किया तो स्टूडेंट -2, आगे वाला ये जो +4 किया इसको वैसे लिखो। 4 में से 2 निकाला तो स्टूडेंट 2 बन गई सेकेंड टर्म। अब स्टूडेंट थर्ड टर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ ही, मल्टीप्लाई अब सीक्वेंस 2 ही रखेंगे। लेकिन जी स्टूडेंट 2 को मल्टीप्लाई 2 करता हूँ, लेकिन इसमें प्लस किसको करेंगे, अब 4 का 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, 4 2 जा 8। अब देखो 2 2 जा 4 और इसमें 8 प्लस किया तो स्टूडेंट ये आ गया 8 और 4 12। इसी तरह A4 निकालना तो क्या करना है स्टूडेंट, 12 को मल्टीप्लाई 2 से ही करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 2। आगे भी ये जो सीक्वेंस ले रहा हूँ ये 2 का मल्टीपल ले रहा हूँ, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। लें जी स्टूडेंट 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 और उसमें 16 प्लस किया तो ये आ गया 40। इससे अब हमें सीक्वेंस की क्या समझ आई, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ और अगले एलिमेंट को मल्टीप्लाई 2 करके ऐड करते जाओ। जैसे पिछले में 4 प्लस किया था, फिर 4 2 जा 8 प्लस किया, फिर 8 2 जा 16 प्लस किया, फिर 16 2 जा 32 प्लस करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई 2 से रखेंगे। अब स्टूडेंट हमें नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी थी, पांचवी टर्म निकालने के लिए 40 को पहले मल्टीप्लाई 2 करेंगे, अब 16 2 जा 32। स्टूडेंट 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 80, 80 में 32 को प्लस करेंगे, ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 112। इसी तरह आप स्टूडेंट छठी टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और उसमें प्लस करेंगे 32 2 जा 64। लो जी स्टूडेंट 112 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 224 और इसमें 64 को जमा करेंगे और ये स्टूडेंट आ जाएगा 288। इसी तरह अगली टर्म निकालने के लिए स्टूडेंट मुझे क्या करना है, 288 को मल्टीप्लाई 2 करना है और 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये आ गया 128। और इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए A8, वो जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट उसको अगेन से मल्टीप्लाई 2 करना है और 128 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 256, वो करके स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट 4 आंसर आ जाएंगे। स्टूडेंट ये आपने कंप्लीट करके मुझे कमेंट्स में बताना है और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ भी आ गया होगा। लें जी स्टूडेंट अगला पार्ट तो इंतहाई इजी है। A1 आ गया स्टूडेंट 9,
A2 11 कैसे बना होगा, 9 में 2 प्लस किया होगा तो 11 बना होगा। A3 14 कैसे बना होगा, 11 में 3 प्लस किया होगा तो 14 बना। A4 17 कैसे बना होगा, 14 में 3 प्लस किया होगा तो 17 बना होगा। A5 19 कैसे बना होगा, 17 में 2 प्लस किया होगा तो 19 बना होगा। A6 22 कैसे बना होगा, 19 में 3 प्लस किया होगा तो 22 बना होगा। अब सीक्वेंस को यहाँ पे समझना स्टूडेंट, एक दफा 2 प्लस किया फिर 3 3, फिर एक दफा 2 फिर 3 3, यानी कि इसमें एक दफा 2 प्लस करना, फिर अगली दो वैल्यू को 3 के साथ, फिर एक को 2 के साथ, अगली दो को 3 के साथ। तो अभी 2 के बाद 3 को 2 टाइम प्लस करना है, तो इसलिए नेक्स्ट वैल्यू में 22 में 3 को प्लस किया तो 25। इसी तरह 8वीं टर्म के लिए स्टूडेंट 3 3 दो दफा हो गए, अब दोबारा 2 को प्लस करेंगे, 25 में 2 प्लस किया तो 27, 2 को एक दफा ही प्लस करते हैं। अगले टर्म के लिए स्टूडेंट 27 में फिर 3 को प्लस किया तो 30। अब स्टूडेंट 22 तक तो उन्होंने खुद बताई हुई है, हमें आगे 4 वैल्यू निकालनी है, एक और निकालेंगे A10। 30 में अब स्टूडेंट एक दफा फिर 3 प्लस किया तो 33। अब देखिए सीक्वेंस ऐसे चला, 2 3 3 2 3 3 2 3 3। तो लें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 4 टर्म हमने निकाल ली। 4 टर्म हमारे पास क्या क्या है, 25 27 30 33। लें जी इसके बकिया पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट, लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं, और लास्ट 2 पार्ट्स में तो आपके साथ प्रैंक ही किया है। इंतहाई इजी क्वेश्चन है जो कि आपको A1 की जगह स्टूडेंट 4 आ गया, A2 ये 4 8 कैसे बना होगा, 4 में 4 प्लस किया तो 8। फिर थर्ड टर्म 12 कैसे बनी होगी स्टूडेंट, 8 में 4 प्लस किया तो 12। फिर फोर्थ टर्म 16 कैसी बने होगी, 12 में 4 प्लस किया तो 16। तो अगली भी जो टर्म निकालनी है क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 प्लस करी जाए सब में। A5 कैसे निकालना है, 16 में 4 प्लस करेंगे। A6 कैसे निकालना है, 20 में 4 प्लस करेंगे। A7 कैसे निकालना है, 24 में 4 प्लस करेंगे। A8 कैसे निकालना है स्टूडेंट, 28 में 4 प्लस करेंगे। लें जी स्टूडेंट, 16 तक उसने खुद दी थी, नेक्स्ट 4 टर्म हमने निकाली। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे A1 इक्वल -2, A2 इक्वल 0 कैसे बना होगा, -2 में +2 किया होगा तो 0 बनेगा ना, क्योंकि -2 +2 खत्म। A3 2 कैसे बना होगा, 0 में 2 प्लस किया होगा तो 2 आया होगा। A4 4 कैसे बना होगा, सब में 2 प्लस करते जाएंगे। A5 4 में 2 प्लस किया होगा तो 6, 6 में 2 प्लस किया होगा तो 8। तो लें जी स्टूडेंट, 8 में 2 प्लस किया होगा तो 10। यहाँ तक तो उसने खुद दिया। अभी नेक्स्ट 4 टर्म हमें खुद निकालनी है, तो स्टूडेंट सब में 2 प्लस किए जाए। 10 में 2 प्लस किया तो स्टूडेंट 12, 12 में 2 प्लस किया तो स्टूडेंट 14। इसी तरह 14 में 2 प्लस किया तो 16, और 16 में 2 प्लस किया तो 18। तो नेक्स्ट 4 टर्म आपके सामने। लेकिन जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ 7.1 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको 7.1 समझ आई है, वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट भी किया करें, और बेल आइकन का बटन भी दबाना है ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलें और आपके सामने वीडियोस आएँ और आप तैयारी कर सकें। लें जी स्टूडेंट, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।